तो हम लोग पढ़ेंगे सेट। और सेट की डेफिनेशन इधर लिखी हुई है। सेट की डेफिनेशन को समझने के लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझेंगे। तो सेट की डेफिनेशन पढ़ते हैं। ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज सेट। इधर वेल डिफाइंड का क्या मतलब है ये हमें एग्जांपल से ही समझ में आएगा और एग्जांपल से ही समझने की कोशिश करेंगे। तो एग्जांपल देखते हैं। द कलेक्शन ऑफ वॉवेल्स इन इंग्लिश अल्फाबेट्स A-E-I-O-U। इंग्लिश अल्फाबेट्स में जो वॉवेल्स होते हैं क्या क्या होते हैं? A-E-I-O-U। ये 5 अल्फाबेट्स हैं जो वॉवेल्स हैं। तो ये वॉवेल्स जो है ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है, इनका जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। अगर ये वेल डिफाइंड होगा, वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा तो ये सेट कहलाएगा। तो वेल डिफाइंड होने के लिए ये है कि नहीं इसको हमें समझना होगा। अगर मैं कहूं कि ये वॉवेल्स हैं और इसके अलावा कोई दूसरा वॉवेल्स नहीं होता है तो ये वेल डिफाइंड होगा। क्योंकि मैं भी जानता हूं कि वॉवेल्स 5 ही होते हैं और कोई किसी और से भी पूछा जाए तो वो भी यही कहेगा कि हाँ वॉवेल्स 5 ही होते हैं। तो ये वेल डिफाइंड है। और ठीक है, तो अगर ये वेल डिफाइंड है तो ये सेट है। अच्छा, सेट को डिनोट किससे किया जाता है? सेट इज डिनोटेड बाय कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स X, Y, Z, P, Q, R, S, T, कुछ भी हो, बस कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट्स होना चाहिए। और इसको अगर देखा जाए तो डिनोट ऐसे किया जाता है X इक्वल्स टू A-E-I-O-U। जो इधर ये इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, स्मॉल इंग्लिश अल्फाबेट्स हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? मेंबर्स और एलिमेंट्स। ओके, अब हम एक दूसरे एग्जांपल से समझेंगे कि वेल डिफाइंड का मतलब क्या होता है। यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स मतलब कि जो भी गर्ल्स आपकी क्लास में है वो रजिस्टर में जितने लोग का नाम है उतने लोग का ही रहेगा। ऐसा नहीं है कि कम या ज्यादा हो जाएगा। तो इसलिए वेल डिफाइंड है वो, ना कि हमारे लिए ही रजिस्टर में इक्वली है। किसी से भी पूछोगे आपकी क्लास में कितनी गर्ल्स हैं तो गिन के जितनी होंगी उतनी ही बताएगा। मगर 40 हैं तो 40 हर कोई बताएगा। ऐसा नहीं है कि 39 बताएगा, कोई 41 बताएगा। तो ये वेल डिफाइंड है, सबके लिए इक्वली वेल डिफाइंड है। तो ये वेल डिफाइंड है इसलिए ये भी सेट होगा। द कलेक्शन ऑफ डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स। अगर हम कलेक्शन ले डिफिकल्ट टॉपिक्स का इन मैथमेटिक्स तो ये सेट होगा कि नहीं होगा? ये नहीं होगा। क्योंकि देखो, डिफिकल्ट टॉपिक्स इन मैथमेटिक्स मेरे लिए हो सकता है सारे टॉपिक्स इजी हो और किसी के लिए कुछ डिफिकल्ट हो, किसी के लिए कुछ डिफिकल्ट हो। तो ये वेल डिफाइंड स्टेटमेंट नहीं है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसलिए ये सेट नहीं होगा। कुछ और एग्जांपल से हम समझेंगे कि सेट है कि नहीं है। यहाँ पे एक एग्जांपल नंबर 4 है। कलेक्शन ऑफ गुड टीचर्स इन ए स्कूल इज नॉट अ सेट। अगर यहाँ पे देखें तो गुड टीचर्स हो सकता है कि मेरे अकॉर्डिंग सारे के सारे टीचर्स गुड हो सकता है किसी और के अकॉर्डिंग गुड टीचर्स हो ही ना, हो सकता है कुछ के अकॉर्डिंग कुछ ही गुड टीचर्स हो, कुछ के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं हो। तो इसलिए गुड टीचर्स जो है ये वेल डिफाइंड नहीं है, नॉट वेल डिफाइंड। अगर ये नॉट वेल डिफाइंड है तो इसको हम बोलेंगे कि नॉट सेट, ये सेट नहीं है, ये सेट नहीं है। एक एग्जांपल और है, वहीं पे देखा जाए अगर कलेक्शन ऑफ ऑल टीचर्स इन स्कूल इन अ सेट इज ए सेट। अगर देखा जाए ऑल टीचर्स का जो कलेक्शन है, किसी भी स्कूल में अगर टीचर्स हैं सारे के सारे टीचर्स, और मान लीजिए कि 60 टीचर्स किसी स्कूल में है तो वो 60 ही रहेंगे, मतलब कि वो वेल डिफाइंड है। क्या है? वेल डिफाइंड है इसलिए ये सेट होगा। यहाँ पे हम देखेंगे कि ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स है और ये हमारा क्या है? सेट है। अगर ये सेट है, ये कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इसका मतलब इसको हम लोग एलिमेंट्स बोलते हैं। ये हमारा क्या है? सब एलिमेंट्स है, ये सब एलिमेंट्स है। और इस एलिमेंट्स को हम ऐसे पढ़ते हैं, इफ ए इज एन एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो हम बोलते हैं कि ए बिलोंग्स टू ए।
ए जो है इस सेट में बिलोंग कर रहा है, इस सेट में है, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ए बिलोंग्स टू ए। और अगर ए को हम यहाँ से हटा दें, ए इस सेट में ना हो, तो इसको बोलते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसको बोलते हैं ए डज नॉट बिलोंग्स टू ए। और इसको ऐसे भी बोलते हैं ए इज ए मेंबर ऑफ ए, या ए बिलोंग्स टू ए इज एन एलिमेंट ऑफ ए, कुछ भी बोल सकते हैं, बट इसको हम जनरली क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। ये सब हमारे क्या है, एलिमेंट्स हैं। कुछ नोटेशंस यहाँ पे हम लोग देखेंगे जो फ्रिक्वेंटली यूज होंगे इस चैप्टर में, जैसे कि एन फॉर द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स क्या क्या होते हैं, 1 2 3 एंड सो ऑन। नोटेशन उसको डिनोट कैसे करेंगे सेट में, एन, जो कि ये सेट को डिनोट कर रहे हैं, किस सेट को, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो एन इक्वल्स टू, इधर ब्रैकेट में, रोस्टर ब्रैकेट में रखें 1 2 एंड सो ऑन। ऐसे ही जेड किसको डिनोट करेगा, फॉर द सेट ऑफ इंटीजर्स। ये जो भी लेटर्स यहाँ पे कैपिटल लेटर्स लिखे गए हैं सब रिजर्व्ड है, मतलब कि इसके अलावा हम इंटीजर्स को किसी और से नहीं डिनोट कर सकते। इंटीजर्स को डिनोट करना होगा तो जेड से करेंगे, नेचुरल नंबर्स को डिनोट करना होगा तो एन से करेंगे। सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स तो जेड प्लस, क्यू फॉर द सेट ऑफ रेशनल नंबर्स, क्यू प्लस फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव रेशनल नंबर्स, आर फॉर द सेट ऑफ रियल नंबर्स, आर प्लस सेट फॉर द सेट ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर्स, सी फॉर द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। मतलब कि जितने भी इसमें लेटर्स हैं सभी रिजर्व्ड हैं, किसके लिए, कुछ सेट, कुछ लिमिटेड सेट्स के लिए। ओके, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सेट को कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं, कितने फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट, फर्स्ट रोस्टर फॉर्म और टेंडर फॉर्म, सेकंड सेट बिल्डर फॉर्म। तो टू टाइप्स, दो तरीके से इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फर्स्ट वन इज रोस्टर फॉर्म, इसको हम देखेंगे, इसकी डेफिनेशन क्या होती है ये देखेंगे, कैसे एक्सप्रेस करते हैं, कैसे डिनोट करते हैं ये देखेंगे। तो in this form of a set is described by listing elements separated by commas within braces। मतलब कि कोई भी सेट होगा और उसमें जो भी एलिमेंट्स होंगे वो एलिमेंट्स किससे सेपरेटेड किए जाएंगे। जैसे कि एलिमेंट्स है ए ई आई ओ यू, ये सेपरेट किए जा रहे हैं कॉमा से, और फिर इसको लिस्टेड किया जा रहा है, और फिर इसके बाद किसमें बंद किया जा रहा है, एक ब्रेसेस में। कैसा ब्रेसेस है ये, मिडिल ब्रेसेस। ओके, तो ए ऐसे, ए इक्वल्स टू ए कामा ई कामा आई कामा ओ कामा यू, ये। तो सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट इज डिस्क्राइब्ड एज ए इक्वल्स टू ए ई आई ओ यू। इसको कौन सा फॉर्म बोलते हैं, मतलब कि ये क्या है, एक सेट है, सेट में क्या है, एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स किस टाइप के हैं, ए ई आई ओ यू, जो कि वॉवेल्स हैं। इसको एक ब्रैकेट में डिनोट किया जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। सेकंड एग्जांपल देखते हैं, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स इज डिस्क्राइब्ड एज, किस टाइप से, एक सेट कैसा है, एक सेट है जिसमें कि इवन नेचुरल नंबर्स हैं 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, और जो भी एलिमेंट्स हैं वो किससे सेपरेट किए जा रहे हैं, कॉमा से, और किसमें बंद किए जा रहे हैं, ब्रेसेस में। ओके, तो इस ऐसे फॉर्म को कौन सा फॉर्म बोलते हैं, रोस्टर फॉर्म बोलते हैं। अब हम लोग देखेंगे सेकेंड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको डिनोट एक्सप्रेस करते हैं ऐसे, एक्स सच दैट पी ऑफ एक्स होल्ड्स, और एक्स स्लैश पी ऑफ एक्स होल्ड्स, व्हिच इज रीड एज द सेट ऑफ ऑल एक्स। मतलब कि सारे एलिमेंट होंगे जो इस कंडीशन को पी ऑफ एक्स को होल्ड्स करेंगे, जो भी फंक्शन यहाँ पे दिया होगा उसको होल्ड्स करेंगे। और एग्जाम्पल के थ्रू इसको हम समझते हैं, वैसे समझने में थोड़ी आसानी कम होगी, तो इसलिए एग्जाम्पल के थ्रू ही समझेंगे इसको। द सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स कैन बी रिटन एज, क्या कौन सा सेट है, सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स। अब इसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस कैसे करेंगे ये देखिए। ई एक सेट का सेट डिनोट किससे करते हैं, कैपिटल इंग्लिश अल्फाबेट से, जो कि हमने कर दिया, ई इक्वल्स टू ब्रैकेट एक्स
ये x कैसा मतलब कि कौन सा एलिमेंट यहाँ होगा उसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। कौन सा एलिमेंट हमें इस ब्रैकेट के अंदर रखना है उसके बारे में जो बात होती है वो यहाँ पे लिखी होती है इस कॉलम के बाद में। इस सच दैट x इज ए नेचुरल नंबर। क्या है? नेचुरल नंबर है। और कैसा नेचुरल नंबर है? ऑल इवन नेचुरल नंबर है। एंड x इक्वल्स टू, तो इवन के लिए हमने क्या यूज किया? इवन के लिए हमने यूज किया x इक्वल्स टू 2n और फॉर n बिलोंग्स टू n। n इक्वल्स टू यहाँ पे 1 रखोगे तो 1 रखने पे क्या आ जाएगा? 2 रखोगे तो 4 आ जाएगा, 3 रखोगे तो 6 आ जाएगा। मतलब कि ऐसा करके हमें ऑल इवन नेचुरल नंबर्स मिलते जाएंगे। तो इस लाइन को ऐसे मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस में लिखना जिसको हम बोलते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, वही कहलाता है सेट बिल्डर फॉर्म। e इक्वल्स टू x, अब यहाँ पे जो भी एलिमेंट आएगा वो कैसा होगा? 2, 4, 6 एंड सो ऑन। x इज ए नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर सारे हैं। और भी कैसा कंडीशन फॉलो कराना है यहाँ पे, कैसा होल्ड करना है? x इक्वल्स टू 2n, यानी कि जितने भी हो क्या हो? इवन हो और नहीं हो। तो इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया n में और n इक्वल्स टू नेचुरल नंबर से बिलोंग करा दिया। तो 1 n इक्वल्स टू 1 रखते जाएंगे, 2 मिलेगा, 2 रखेंगे 4, 6, तो सारे के सारे ऑल इवन नेचुरल नंबर्स हमें मिल जाएंगे। और ऐसे भी कर सकते हैं a इक्वल्स टू x, तो सारे एलिमेंट्स सच दैट x बिलोंग्स टू n, कहां से बिलोंग करने चाहिए? नेचुरल नंबर से। लेकिन कंडीशन एक और है कि वो कैसा होना चाहिए? नेचुरल नंबर तो होना ही चाहिए, उसके बाद इवन होना चाहिए। तो इवन होने के लिए हमने क्या किया? एक कंडीशन और लगा दी यहाँ पे, x इक्वल्स टू 2n। तो 2n इसलिए मल्टीप्लाई किया n में, क्योंकि n की जगह हम 1 रखेंगे तो 2, यानी कि सारे के सारे हमें इवन निकालना है, इसलिए हमें मल्टीप्लाई बाई 2 किया। तो n बिलोंग्स टू n, मतलब कि यहाँ 1, 2, 3 रखते जाओ और यहाँ पे ऑल इवन नेचुरल नंबर्स मिलता जाएगा। इसको थर्ड फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हैं, सेम चीज, a इक्वल्स टू x बिलोंग्स टू n सच दैट x इक्वल्स टू 2n, x इक्वल्स टू 2n और n बिलोंग्स टू n। थर्ड एग्जांपल, the set A equals to 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1 to 8 can be written as। अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखा जाएगा ये देखते हैं। A डिनोट किया हमने सेट को, इक्वल्स टू ब्रैकेट x, कौन सा एलिमेंट? x, सच दैट x बिलोंग्स टू n। कहां से बिलोंग कर रहा है? सारे एलिमेंट्स कहां से बिलोंग कर रहे हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये सारे कहां से बिलोंग कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। x बिलोंग्स टू n किया, फिर कौन सी कंडीशन होल्ड करानी है? फिर कह रहा है कि 8 से बड़ी नहीं होगी, 8 के 8 तक होगी, यानी कि x जो होगा वो हमारा क्या होगा? लेस देन और इक्वल टू क्या होगा? 8 होगा। तो इस कंडीशंस को भी होल्ड कराया और ऐसे लिख दिया। तो इसको हमने क्या बोला? सेट बिल्डर फॉर्म।